एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कुमारी और अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। एक दिन रामू की पत्नी ने रामू से कहा, रामू, आज भी रोटी नहीं बनी। बहुत मेहनत के बावजूद हमारे पास खाने को नहीं है। चिंता मत करो कुमारी, भगवान हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा। तभी रामू की बेटी वहाँ आती है और कहती है, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी खाना नहीं बना है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बेटी अभी थोड़ी देर धैर्य रखो, मैं प्रधान जी से बात करने जाता हूँ, शायद उनकी मदद मिल जाए। रामू प्रधान जी के पास मदद के लिए जाता है। प्रधान जी अपनी हवेली में आराम से बैठे होते हैं। तभी सरपंच जी का नौकर आता है और सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, आपसे मिलने के लिए रामू आया है। रामू आया है? ठीक है, तुम रामू को बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है सरपंच जी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते रामू, आज कैसे आना हुआ? बैठो बैठो रामू। प्रधान जी, हमारे घर में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया हमारी मदद करें। ओह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमारे गांव में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं इसमें क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए रामू? प्रधान जी, अगर आप थोड़ी मदद कर सकते हैं, जैसे कुछ अनाज या पैसे दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। प्रधान जी कुछ देर सोचते हैं और फिर रामू से कहते हैं, ठीक है रामू, मैं तुम्हारी परेशानी और परिस्थितियों को समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनाज दे देता हूँ। धन्यवाद सरपंच जी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मदद करी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रामू अनाज की बोरी को खुशी खुशी अपने घर लेकर जाता है। घर जाकर अपनी बेटी लक्ष्मी और अपनी पत्नी कुमारी को वह अनाज की बोरी दिखता है। कुमारी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, रामू, अब हम खाना बना सकेंगे और अब हमें और हमारी बच्ची लक्ष्मी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो कुमारी, प्रधान जी ने हमारी मदद की है, अब हमें थोड़ी राहत मिलेगी। मम्मी, अब आप जल्दी से स्वादिष्ट खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मेरी बच्ची, मेरी लाडो, तू जल्दी से मुंह हाथ धोकर बैठ जा। मैं अभी तेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, फिर हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है मेरी प्यारी माँ, जैसा आप कहो। मैं हाथ और मुंह धोकर बैठ जाती हूँ। रामू ये सब देखकर बहुत खुश होता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी घबराना और परेशान होना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए।